मिला जो अमेज़न के आदिवासियों का मुख्य भोजन होता है। उसने कुछ कपड़े, तौलिए, एक टॉर्च और सबसे जरूरी एक मच्छरदानी यानी मॉस्किटो नेट भी निकाल ली। वो जानती थी कि जंगल के मच्छर मलेरिया और डेंगू जैसे जानलेवा रोग दे सकते हैं। अपने छोटे भाई बहनों का हाथ पकड़कर और नन्ही क्रिस्टीन को अपनी पीठ पर कपड़े से बांधकर लेस्ली ने उस क्रैश साइट को अलविदा कहा। वे एक अनजान दिशा में कदम बढ़ाए जहां हर झाड़ी के पीछे मौत उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे प्लेन से दूर हुए, जंगल और भी घना और डरावना होता गया। अमेज़न के इस हिस्से में पेड़ इतने ऊंचे और घने हैं कि वे आसमान को पूरी तरह ढक लेते हैं। दिन के 12 बजे भी वहां शाम जैसा धुंधलका रहता है। बच्चों को पता ही नहीं चलता था कि कब दिन हो रहा है और कब रात। सबसे बड़ी मुसीबत थी वहां का मौसम। अमेज़न में कब बारिश हो जाए कोई नहीं जानता। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती जो घंटों तक चलती। उनके पास सिर छुपाने के लिए कोई छत नहीं थी। भीगे हुए कपड़ों में बच्चे ठंड से बुरी तरह कांपने लगते। हाइपोथर्मिया का खतरा हर पल मंडरा रहा था। रात होते ही लेस्ली एक नन्ही आर्किटेक्ट बन जाती। वे पेड़ों की बड़ी पत्तियों, खासकर केले के पत्तों और टहनियों को जोड़कर एक छोटा सा शेल्टर बनाती। वे गीली जमीन पर पत्ते बिछाती ताकि बच्चों को ठंड न लगे। रात के सन्नाटे में कीड़ों की अजीब आवाजें, मेंढकों की टर्टर आवाज और कभी-कभी किसी बड़े जानवर के चलने की सरसराहट उनकी नींद उड़ा देती थी। हर रात वे यही सोचते थे कि क्या वे अगली सुबह का सूरज देख पाएंगे। लेकिन लेस्ली हार नहीं मान रही थी। उसकी हिम्मत ही उन सब की सांस थी। इस पूरे सफर में सबसे बड़ी चुनौती थी 11 महीने की क्रिस्टीन को जिंदा रखना। एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर हो, उसे जंगल में कैसे बचाया जाए। यहाँ लेस्ली ने गजब की सूझबूझ दिखाई, जिसे सुनकर बड़े-बड़े सर्वाइवल एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए। उसने साथ लाए हुए फरीना यानी कसावा आटे को पानी में घोलना शुरू किया। ये घोल दूध जैसा बन जाता था और यही घोल उसने अपनी नन्ही बहन को पिलाया। जब तक आटा था, क्रिस्टीन की जान इसी से बची रही। लेकिन पानी, जंगल में साफ पानी की कोई बोतल नहीं थी। प्यास जब बर्दाश्त के बाहर हो जाती तो उन्हें मजबूरन जंगल के नालों, गड्ढों और पत्तियों पर जमा हुआ गंदा पानी पीना पड़ता। वे जानते थे कि ये पानी उन्हें बीमार कर सकता है, उनके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन प्यास से तड़प कर मरने से बेहतर था ये रिस्क लेना। कई बार पानी की तलाश में उन्हें बहुत दूर तक भटकना पड़ता था। और खतरा सिर्फ भूख प्यास नहीं थी, खतरा था जगुआर। कई रातों को बच्चों ने महसूस किया कि कोई उन्हें झाड़ियों के पीछे से देख रहा है। अमेज़न के जगुआर अपने शिकार का पीछा बहुत खामोशी से करते हैं। बच्चे अपनी सांसें रोककर एक दूसरे का मुंह भींच कर बैठे रहते थे ताकि उनकी आवाज सुनकर वो जानवर उन पर झपट न पड़े। हर पल मौत उनके कंधों पर बैठी थी। उधर बाहर की दुनिया में जब प्लेन गायब हुआ तो कोलंबिया की सरकार हिल गई। राष्ट्रपति ने आदेश दिया और सेना ने इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन होप। 150 से ज्यादा कमांडो और दर्जनों स्थानीय आदिवासी खोजकर्ता जंगल में उतार दिए गए। हेलीकॉप्टर दिन रात जंगल के ऊपर मंडराने लगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना यानी आयरनी हुई। सेना ने बच्चों तक संदेश पहुंचाने के लिए हजारों पर्चे हवा से नीचे गिराए, जिन पर लिखा था, रुको, हम मदद के लिए आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों की नानी की आवाज रिकॉर्ड की और उसे विशाल लाउडस्पीकर से जंगल में बजाया। लेस्ली, मेरी बच्ची, रुक जाओ। लेकिन बच्चे जब भी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते या किसी इंसान की आहट पाते तो वे डर जाते। उन्हें बचपन से सिखाया गया था कि जंगल में वर्दीधारी लोग या अनजान लोग बुरे होते हैं, विद्रोही गुटों के डर से। इसलिए जो लोग उन्हें बचाने आए थे, बच्चे उन्हीं से छिप करे थे। वो पेड़ों के खोह में घुस जाते या झाड़ियों में लेट जाते। ये एक जानलेवा लुक्का छिपी का खेल बन गया था। सेना उन्हें ट्रैक करती, उनके पैरों के निशान मिलते, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचते, बच्चे आगे बढ़ चुके होते। वे अपने बचाव दल से ही भाग रहे थे, ये न जानते हुए कि वे ही उनकी आखिरी उम्मीद थे। कुछ दिनों बाद कसावा का आटा खत्म हो गया। अब उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। भूख से बच्चों का पेट दर्द करने लगा। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि चलना मुश्किल हो गया। यहाँ फिर से लेस्ली का आदिवासी ज्ञान उनके काम आया। अगर हम या आप वहां होते तो शायद भूख से मर जाते या कोई जहरीला फल खा लेते। लेकिन लेस्ली ने जंगल को अपनी रसोई बना लिया। उसने पेड़ों को पहचाना। उन्होंने जुआनसोको और अविचुरे जैसे जंगली फलों को ढूंढ निकाला। ये फल भले ही स्वाद में कड़वे या अजीब हों, लेकिन इनमें इतनी चीनी और ऊर्जा थी कि बच्चे जिंदा रह सके। लेस्ली बहुत सावधानी से फल चुनती थी, क्योंकि अमेज़न में कई फल ऐसे होते हैं जो देखने में रसीले लगते हैं, लेकिन एक ही निवाला आपको मौत की नींद सुला सकता है। वो पहले खुद चखती, फिर भाई बहनों को देती। लेकिन जंगल में खाना ढूंढना आसान नहीं था। कई दिन ऐसे भी बीते जब उन्हें सिर्फ पानी पीकर रहना पड़ा। भूख से उनकी पसलियां दिखने लगी थीं, गाल पिचक गए थे। वे धीरे धीरे कंकाल में बदल रहे थे, लेकिन लेस्ली की जीने की जिद उन्हें हारने नहीं दे रही थी।
रेस्क्यू मिशन के दौरान सेना ने अपने सबसे बेहतरीन खोजी कुत्तों को जंगल में उतारा था। इनमें एक बेल्जियन शेफर्ड था जिसका नाम था विल्सन। विल्सन की सूंघने की शक्ति कमाल की थी। एक दिन विल्सन अपनी टीम से आगे निकल गया और बच्चों तक पहुंच गया। सोचिए, उन डरे हुए बच्चों के लिए उस घने जंगल में एक दोस्त का मिलना क्या मायने रखता होगा। बच्चों ने बाद में बताया कि वो कुत्ता उनके साथ खेला था, उसने उनका अकेलापन दूर किया था। विल्सन का आना उनके लिए किसी फरिश्ते के आने जैसा था। उसने उन्हें उम्मीद दी कि दुनिया उन्हें भूली नहीं है। लेकिन ये कहानी यहाँ एक बहुत दुखद मोड़ लेती है। विल्सन जो बच्चों का रक्षक बना था, वो अमेज़न की उस भूल भुलैया में कहीं खो गया। विल्सन के जाने के बाद बच्चे फिर से अकेले हो गए। दिन बीतते बीतते 40 का आंकड़ा आ गया। अब बच्चों के शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। लेस्ली, सुलेनी, तियेन और नन्ही क्रिस्टिन सबके सब बुरी तरह कुपोषित यानी मैलनरिश्ड हो चुके थे। उनके कपड़े फट चुके थे, पैरों में छाले नहीं बल्कि गहरे घाव थे। जंगल के कीड़ों और मच्छरों ने उन्हें काट काट कर उनके शरीर को छलनी कर दिया था। घाव में कीड़े पड़ने का खतरा था। 4 साल का तियेन अब इतना कमजोर हो चुका था कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसे घिसट कर चलना पड़ रहा था। छोटी क्रिस्टिन की आवाज भी अब रोने के लिए नहीं निकल रही थी। वे अब और आगे नहीं बढ़ सकते थे। उन्होंने एक जगह पेड़ों के झुंड के नीचे कुछ पत्ते बिछाए और वहीं लेट गए। ये वो पल था जब शायद उन्होंने मान लिया था कि अब अंत करीब है। वे बस लेटे हुए थे, अपनी धीमी होती सांसों को गिन रहे थे। जंगल की खामोशी अब उन्हें अपनी गोद में सुलाने के लिए तैयार थी। मौत उनके ठीक सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। बस एक पल और सब कुछ खत्म होने वाला था। लेकिन ऊपर वाले ने कहानी का अंत कुछ और ही लिखा था। तारीख 9 जून 2023, 40वें दिन शाम के वक्त आदिवासी रेस्क्यू टीम का एक ग्रुप उस इलाके से गुजर रहा था। तभी उनमें से एक को एक बहुत धीमी रोने जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा रो रहा हो। वे सतर्क हुए और आवाज की दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने झाड़ियों को हटाया और जो देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां 4 नन्हे बच्चे हड्डियों का ढांचा बने पत्तों के नीचे लेटे हुए थे। जैसे ही लेस्ली ने उन लोगों को देखा, उसने अपनी बची खुची ताकत से जो पहला शब्द बोला वो था, मुझे भूख लगी है। एक और बच्चे ने मासूमियत से कहा, मेरी माँ मर गई है। रेस्क्यू टीम के सदस्यों की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने तुरंत उन्हें गले लगाया। मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल का कोड रेडियो पर चिल्लाया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सेना की हेलीकॉप्टर तुरंत वहां पहुंच गए, लेकिन पेड़ इतने घने थे कि लैंड करना नामुमकिन था। तो हवा में ही हेलीकॉप्टर रोककर रस्सियों और बास्केट के जरिए उन बच्चों को ऊपर खींचा गया। जब उन्हें ऊपर ले जाया जा रहा था तो वे हवा में झूलते हुए फरिश्ते लग रहे थे। 40 दिन, जी हाँ 40 दिन तक एनाकोंडा, जगुआर, भूख, प्यास और मौत से लड़कर वे 4 बच्चे उस हरे नर्क से जिंदा वापस आए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसान की इच्छा शक्ति यानी विल पावर का सबसे बड़ा सबूत है। आपको इस कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा भावुक लगा? क्या आप लेस्ली जैसी हिम्मत कभी जुटा पाते? कमेंट में जरूर बताएं। और जाते जाते उन बच्चों के जज्बे को सलाम करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। நம்ம வண்டி கேட்டோம்